ईरान में हुए इजराइल और अमेरिकी हमले में सिर्फ अयातुल्ला अली खामेनेई की जान नहीं गई, बल्कि भारत की आम जनता की रसोई में भी आग लगा दी गई है। आज जब पंजाब के बरनाला जिले के शहना गांव में 66 साल के बुजुर्ग भूषण कुमार मित्तल की गैस की लाइन में खड़े खड़े मौत हो जाती है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो पुराने वादे किसी क्रूर मजाक की तरह लगने लगते हैं। सच तो ये है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी भारतीय इतिहास के सबसे असफल प्रधानमंत्री साबित हो चुके हैं, और इसके पीछे कोई एक कारण नहीं है, बल्कि गलत फैसलों और भयंकर अदूरदर्शिता की एक पूरी लंबी फहरिस्त है। सबसे पहले बात करते हैं उस ऊर्जा संकट की जिसने आज देश का दम निकाल रखा है। जब रूस यूक्रेन जंग के वक्त पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें गिरी हुई थीं और हमें कौड़ियों के दाम पर तेल मिल रहा था, तब मोदी सरकार ने देश का रणनीतिक भंडार यानी कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स क्यों नहीं भरा? क्या मोदी सरकार को लगा था कि दुनिया में कभी कोई दूसरी जंग होगी ही नहीं? आज जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ा है, तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा ताश के पत्तों की तरह ढह गई है। नतीजा यह है कि आज हम एक अमेरिकी लाइसेंस के भरोसे बैठे हैं कि वो हमें रूस से सस्ता तेल खरीदने देगा या नहीं। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी संसद में सीना ठोक कर कहते हैं कि गैस की कोई कमी नहीं है, तेल की कोई कमी नहीं है जी। लेकिन मंत्री जी, अगर कमी नहीं है तो फिर से ये 45 दिन वाला काला कानून क्यों? ग्रामीण इलाकों में एक सिलेंडर लेने के बाद इंसान 1.5 महीने तक दूसरा सिलेंडर बुक तक नहीं कर सकता है। लोग सुबह 5 बजे से लाइनों में लग रहे हैं। कालाबाजारी के कारण 4000 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। आखिर ये कैसी व्यवस्था है जहां एक सिलेंडर के लिए इंसान को अपनी जान की बाजी लगानी पड़ रही है? दोस्तों याद कीजिए, ये वही मोदी जी हैं जिन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ बड़े गर्व से जनता से अपील की थी कि जब वोट देने जाइएगा तो अपने घर में रखे गैस सिलेंडर को नमस्कार करके जाइएगा। जबकि उस समय गैस सिलेंडर की कीमत महज 400 से 450 के बीच हुआ करती थी। पर आज जनता वाकई सिलेंडर को नमस्कार कर रही है, लेकिन सम्मान में नहीं, बल्कि इस डर में कि कल ये घर में होगा भी या नहीं। तब 400 रुपए का रेट इन्हें अन्याय लगता था। आज 4000 की लूट पर प्रधानमंत्री की चुप्पी उनकी विफलता की सबसे बड़ी गवाही है। लेकिन दोस्तों, मामला सिर्फ गैस सिलेंडर की लाइनों तक सीमित नहीं है। मोदी सरकार ने हर उस मोर्चे पर देश को ठगा है जहां देश का स्वाभिमान और भविष्य टिका था। बेरोजगारी की बात करें तो मोदी राज में देश ने पिछले 45 सालों का सबसे बुरा दौर देखा है। 2 करोड़ सालाना नौकरी का वादा करने वाले मोदी जी ने युवाओं को अग्निवीर जैसी स्कीम थमा दी, जिसने फौज की पक्की नौकरी को भी 4 साल की दिहाड़ी में बदल दिया। आज डिग्रीधारी युवा सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं और सरकार डेटा की बाजीगरी में जुटी है। इकोनॉमी का हाल यह है कि रुपया डॉलर के मुकाबले हर दिन एक नया निचला स्तर छू रहा है। पिछले महज कुछ दिनों के भीतर ही शेयर बाजार से निवेशकों के 13 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। मेटल से लेकर बैंकिंग तक सब कुछ क्रैश हो गया। पर साहब के पास अपने पूंजीपति मित्रों के हजारों करोड़ के लोन माफ करने के लिए पैसे हैं, पर आम निवेशक और मध्यम वर्ग को डूबने से बचाने का कोई विजन नहीं है। किसानों को 2022 तक आय दोगुनी करने का सपना दिखाया गया था, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला? सड़कों पर कीलें, आंसू गैस के गोले और आतंकवादी होने का ठप्पा, खालिस्तानी होने का ठप्पा। लद्दाख में चीन हमारी जमीन पर कब्जा करके गांव बसा चुका है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री का ऐतिहासिक बयान था, कोई घुसा ही नहीं। ये कैसी राष्ट्रभक्ति है भाई, जहां अपनी सरजमी पर कब्जा हो जाए और सरकार चीन के साथ व्यापार घाटा बढ़ाती रहे। नोटबंदी की लाइन से शुरू हुआ मोदी सरकार का यह सफर आज गैस की किल्लत और बुजुर्गों की मौत तक पहुंच गया है। सरकारी एजेंसियां सिर्फ विपक्ष को कुचलने और सरकार की कमियां छुपाने का औजार बन गई हैं। सच तो यह है कि मोदी राज में जनता का भरोसा पूरी तरह से टूट चुका है। आज चूल्हे ठंडे हैं, देश का युवा हताश है और किसान बेहाल है। इतिहास जब भी लिखा जाएगा, नरेंद्र मोदी को उनकी इसी अदूरदर्शिता, अहंकार और जनता की जान से खिलवाड़ करने के लिए भारतीय इतिहास के सबसे विफल प्रधानमंत्री के रूप में दर्ज किया जाएगा। अब जब अगली बार वोट देने की बारी आए ना दोस्तों, तो घर के उस खाली गैस सिलेंडर को जरूर देखिएगा और याद करना कि क्या इसी बर्बादी के लिए आपने 2014 में उसे नमस्कार किया था और कुछ सिर्फ राजनीति और हिंदू मुसलमान में फंसाकर रखने वालों को
आपने गद्दी पर बैठाया था। बाकी आप समझदार तो हैं ही।